हेलो दोस्तों। साइंस आपकी जो है बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम, जिसमें लगभग जो है 25 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। बीपीएससी जो आपकी टीचर 2.0 यानी कि दूसरी जो आपकी टीचर की भर्ती आ रही है, उसमें भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए अपने साइंस की ये पहली क्लास, ध्यान रखना, टॉपिक वाइज क्लास होगी। कैसे होगी? टॉपिक वाइज। इसके अलावा टॉपिक वाइज क्लास होने के बाद में इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कवर करवाए जाएंगे। नोट्स है वो आप साथ में बना सकते हैं। तो देखिएगा, शुरू करता हूँ मैं। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। भाई, जो आपकी कोशिका है ना, वो जो भी आपके सजीव है उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है दोस्तों। और कोशिका की जो खोज है ना, इसकी खोज का क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो इसकी खोज की थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रॉबर्ट जो आपके हुक हैं, उन्होंने कोशिका की खोज की, लेकिन इन्होंने जो है ना, वो मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी? मरी हुई कोशिका की। तो फिर सर, जीवित कोशिका की खोज किसने की फिर? जीवित जो कोशिका है, इसकी दोस्तों, जीवित कोशिका की जो आपकी खोज है ना, वो आपके किसी ल्यूवेनहोक ने, किसने की? ल्यूवेनहोक के द्वारा है ना दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज हुई थी। दोनों क्वेश्चन है ना, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। आगे देखो, कोशिका जो होती है उसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। कैसी क्षमता होती है दोस्तों? जनन जो है ना, इनमें स्वतः ही हो जाता है। कोशिका का जो सिद्धांत दिया था, वो दिया था स्लाइडेन और स्वान। याद रखना है, दोनों वैज्ञानिकों का नाम स्लाइडेन और स्वान जो थे, उन्होंने सेल थ्योरी आपकी दी थी। फिर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यहाँ से अपन ने क्या क्या सीखा है? कोशिका की खोज मरी हुई की रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका की ल्यूवेनहोक, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका का जो सिद्धांत है, सेल थ्योरी है, वो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, अब देखते हैं कि देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती क्या है। देखो, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है ना, केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकाएं इत्यादि नहीं पाए जाते। सीधा सीधा दोस्तों, एक आपको प्रोटीन का नाम याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि हिस्टोन प्रोटीन आती है। अब जो ये हिस्टोन प्रोटीन है ना, ये ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती, इतना याद रख लेना है। और ये जो है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। कौन से में पाई जाती है? एक कोशिकीय जो जीव होते हैं ना, जैसे जीवाणु हैं, नीले हरे शैवाल है, तो इनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। कई बार जो है ना, हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपकी। इसके बाद में अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। तो आपके जो बहुकोशिकीय जीव है, सीधा सा याद रखना है बस, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या, इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? पाई जाती है। जबकि जो आपका ये जो है वो आपके बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाएगी। कौन से? आपके जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें पाई जाएगी यूकैरियोटिक कोशिका। तो क्या क्या देखा अपन ने कि कोशिका के दो प्रकार थे आपके, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है वो एक कोशिकीय जीवों में पाई जाएगी। इसके अलावा हिस्टोन जो प्रोटीन है वो उसमें अवेलेबल नहीं होगा। और यूकैरियोटिक जो आपके यूकैरियोटिक कोशिका है, ये बहुकोशिकीय जीवों में होगी और हिस्टोन प्रोटीन जो है इनमें पाई जाएगी। इसके अलावा मुख्य बात, जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है ना, उसमें सेल वॉल पाई जाती है। याद रखना है, कोशिका जो भित्ति है ना, वो आपके कौन सी कोशिका में पाई जाती है, पूछा जा सकता है। तो सेल वॉल हमेशा ध्यान रखना है यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। आगे देखो, आगे पर इस चैप्टर में चलते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा इसके। अब देखो यहाँ से कि कोशिका में प्रोटीन जो संश्लेषण है, अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब, जो राइबोसोम होता है ना दोस्तों, इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहा जाता है? प्रोटीन जो फैक्ट्री है
वो राइबोसोम को कहा जाता है। देख भी सकते हो, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नीले हरे शैवाल को छोड़ करके सब में पाया जाएगा। भाई जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जिसको कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? आपका पावर हाउस ऑफ सेल। हाउस ऑफ सेल जो है ना, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और कहाँ नहीं पाया जाता, इतना याद कर लो कि जीवाणु में और नीले हरे जो शैवाल है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, बाकी सब में जो है ना आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो, इसे कोशिका का श्वसन अंग या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद एक आपका आता है केब्स चक्र। ठीक है, किसने दिया था? ये हेंस केब्स के द्वारा जो है 1937 में केब्स चक्र दिया गया था। इसके बाद अपन बात करें तो मैं थोड़ा सा इसको जो है आपको अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, जो आपकी कोशिका है ना, सबसे पहले देखो इसकी याद करो खोज। खोज में मैंने आपको अभी तक क्या बताया भाई? रॉबर्ट हुक ने खोज की। अब रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका थी? वो मरी हुई थी, मृत कोशिका। फिर कौन आया? ल्यूवेन होक आया। कौन आया? ल्यूवेन होक आया, जिसने जो है जीवित कोशिका की खोज की। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि कोशिका जो है दोस्तों आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली प्रोकैरियोटिक, कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरी कौन सी है? यूकैरियोटिक। ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है, एक कोशिकीय। ठीक है, और यूकैरियोटिक जो है वो बहुकोशिकीय जीवों में। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। इसके बाद में दोस्तों अपन ने क्या देखा है कि अपन ने देखा इस चैप्टर में कि आपके जो है राइबोसोम की बात करूं मैं सीधी सीधी, जहां से क्वेश्चन आपके पुटअप होता है। राइबोसोम को ध्यान रखना प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। और यहीं पे जो है आपके प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिका में प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो कहाँ पर होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपका राइबोसोम में होता है दोस्तों। फिर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इतना याद रखना है क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एक तो जीवाणु में नहीं पाया जाता है, एक आपका जो है नीले हरे जो शैवाल है उनमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, बाकी सब में जो है ना आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये अपन ने अभी तक सीखा है। इसके बाद जो है अपन आगे देखते हैं दोस्तों, और इसके क्वेश्चंस भी आपको मैं करवाने वाला हूँ इस चैप्टर के। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ जो बीपीएससी ने पूछे हैं। सौर ऊर्जा जो है वो एटीपी में कहाँ बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में। याद रखना है कि सौर ऊर्जा है वो एटीपी में कहाँ बदलेगी? तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। याद रखना है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसके डिस्कस देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक हरे रंग के कारण, कहने का मतलब पेड़ पौधों का जो आपका जो पत्तियों का हरा कलर है उसमें पाया जाता है आपका पर्णहरित या क्लोरोफिल। और इसमें धातु याद रखना है दोस्तों, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? आपकी मैग्नीशियम जो धातु है ना वो आपके पर्णहरित या क्लोरोफिल में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, आईएएस एग्जाम का क्वेश्चन है ये कि कौन सा कथन सही है? लघुतम सौजीवी कोशिकाएं हैं, माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति। भाई माइक्रोप्लाज्मा ही हो गया तो उसमें कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाएगी। विषाणु समएकल तंतु आरएनए अणु के बने होते हैं, सही बात है। ठीक है, अभी वायरस अपन ने पढ़ाया नहीं, हालांकि आपके जो वायरस हैं वो किससे बनेंगे क्या नहीं बनेंगे वो सारा कुछ आपको जो है डिटेल में समझाया जाएगा। अगला देखो, साधारण जो मानव होता है उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं दोस्तों? तो आपके 46 होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी आपकी पाई जाती है, जिसमें 44 तो महिला और पुरुष में सेम होते हैं, जबकि फिर महिला में XX हो जाता है लिंगी गुणसूत्र, और जबकि पुरुष में आपके जो है XY लिंगी गुणसूत्र हो जाते हैं। यूपीपीसीएस एग्जाम का एक क्वेश्चन है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, जंतु जो आपकी कोशिका होती है उसमें से क्या अनुपस्थित होता है दोस्तों? आपकी जो कोशिका भित्ति है ना, जो आपकी सेल वाल है जो सेल्यूलोज की बनी होती है,
ये केवल और केवल ध्यान रखना है आपको, तो पादप कोशिका में पाई जाएगी। किसमें पाई जाएगी? केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाएगी, जबकि आपकी जो सेल वॉल है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? भाई कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का जो शक्ति ग्रह है वो कौन सा है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों। और ये भी जो है ना आपके एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका पावर हाउस मैंने बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एआरओ एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। कोशिका की शक्ति, भाई कोशिका को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? पावर हाउस से प्राप्त होगी। अब कोशिका का पावर हाउस अपन ने किसको बोला है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला है। ऑप्शन बी जो है सटीक आंसर हो जाएगा। और बीपीएससी 2018 के क्वेश्चन आप देख सकते हो, यानी कि जो भी सारी आपको साइंस करवाई जा रही है ना, वैसे मान लो कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे आधारित है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में भाई इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस का संकलन जो है आपको देखने को मिलेगा इस क्लास में। ठीक है, आप जो है क्लास में रेगुलर बेसिस पे बने रहेंगे, डेली बेसिस पे आप क्लास लेंगे तो ही समझ में आपको आने वाला है। देखो, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति के कारण ही। भाई ये जो आपकी सेल वॉल है ना दोस्तों, कोशिका भित्ति, बार बार बता रहा हूं मैं, ये आपकी केवल और केवल पादप कोशिका में होती है। पादप कोशिका में तो ये होती है, उपस्थित होती है, जबकि आपकी जो है जंतु कोशिका में ये उपस्थित नहीं होती है। जंतु में आपकी सेल वॉल नहीं पाई जाती। इस क्वेश्चन को काफी बार पूछा गया है दोस्तों। निम्न में से लिंग गुणसूत्र नहीं होते, छिपकली में नहीं होते, याद रखना है। जो भी आपके सरीसृप है उनमें आपके लिंगी गुणसूत्र नहीं होते हैं दोस्तों। अगला, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा झिल्ली, वो किसकी बनती है? तो प्रोटीन, लिपिड दोनों की बनती है। ध्यान रखना, प्लाज्मा जो झिल्ली है वो आपकी प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोटीन का संश्लेषण निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? भाई अब आपको पता है इसमें राइबोसोम तो आएगा ही आएगा। एक आपके साथ में आती है अंतःद्रवी जालिका, और आपकी राइबोसोम जो है ये आपके प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं सेल के अंदर, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो आपका जो तिल्ली आती है, तिल्ली, इसको बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं इसको? प्लीहा। इसको ध्यान रखना, प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। आरबीसी का जो आपका कब्रगाह है वो भी कहा जाता है किसको? प्लीहा को, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन दो, अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज जो है क्लास को लाइक जरूर कर दें। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करेंगी, या जो है ये अंगों के सत्तिका सूतकों की मरम्मत करती हैं। ठीक है, सही बात है। एक से अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं बनाने की क्षमता रखती हैं, सही बात है। ये केवल भ्रूण में पाई जाएंगे, एम्ब्रियो में ही नहीं पाई जाती हैं, केवल एम्ब्रियो में ही थोड़ी पाई जाएंगी। आपकी आरएएस आरटीएस एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फिर, और क्वेश्चंस आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जो आपके जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल जो है अगर आप साइंस बिल्कुल जीरो लेवल से तैयार करना चाहते हैं ना, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। ये जो अपना पहला चैप्टर था जिसमें मैंने जो है आपको कोशिका, आपकी जो कोशिका है ना वो मैंने कवर करवा दी है। ठीक है, तो कोशिका से अब कोई भी क्वेश्चन आएगा ना वो आपका इनसे बाहर आपका नहीं आएगा। ठीक है, इस क्लास को नोट्स फॉर्मेट में भी अपन बहुत जल्दी जो है वो आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो आप जो है, अब देखो एक ही क्लास जो है ना साइंस की, एक ही क्लास, ये आपको देखो इससे बुक वाले नोट से मिल गई, बुक से पढ़ा दी। इसके बाद जो है शॉर्ट नोट्स के द्वारा ये क्लास आपको रिवाइज करवाई जाएगी। इसके बाद में जो भी आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह निःशुल्क आपको प्रोवाइड होगी टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ जो है वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। और डेली बेसिस पे आप जो है अपनी मैथ्स या बात करें रीजनिंग, सारी जो क्लासेज हैं जो कि आपके बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम या आपके जैसे टीचर भर्ती 2.0 है या अन्य एग्जाम्स है, सब में काम आने वाली क्लासेज जो हैं वो आपके लिए रेगुलर रहेंगे। तो आप जो है चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और फर्स्ट बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगामी जो क्लासेज हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।